अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोग्राम है एमए उर्दू का और कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। एमए उर्दू के निसाब में शामिल लाजिम पर्चा जदीद उर्दू नज़्म, जो जदीद उर्दू नज़्म निगारों के हाल अहवाल बारे बताता है और जदीद नज़्म के खालो ख़त को नुमायाँ करता है। मैं उसका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। ऑनलाइन क्लासेस जो कोविड-19 के सिलसिले में तालिब इल्मों को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए जारी की गई हैं, आज उसका 35वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 35। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मीरा जी की नज़्म समुंदर के बुलावा इसको किरत किया था। ज़िया महिउद्दीन साहब की आवाज़ में और एक स्कॉलर की गुफ्तगू से हमने इस नज़्म को समझा था। हमने ख़ुद बात की थी इस पर। इसके फ़रहंग को सामने रखते हुए आज का लेक्चर भी उसी सिलसिले में है, वो सिलसिला जो हमने गुज़श्ता शुरू कर रखा है नज़्मों का, नज़्मों की किरत करने का, उन्हें खोलने का और ताबीर शरह किरत इस हवाले से। तो आज की जो नज़्म है वो नून मीम राशिद के हवाले से उनकी मारूफ़ नज़्म अंधा कबाड़ी है। शहर के कोशों में हैं बिखरे हुए बाशिकस्ता सर बुरी तहाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोज़ो शाब, किन को जमा कर लूं दिल की बट्टी में दबाऊं, जिससे छट जाए पुराना महल। इनके दस्तों पा फिर से उभर आए, चमक उठें लबो रुखसारो गर्दन, जैसे नौ आरास्ता दूनों के दिल की हसरतें फिर से इन ख्वाबों को सिमते राह मिले। ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली हैं कि नकली, ख्वाब असली हैं कि नकली, यूं परखते हैं जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। अब घर में भी नहीं, सूरत घर सानी हो बस। मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। शाम हो जाती है, मैं फिर से लगाता हूँ सदा। मुफ्त ले लो मुफ्त, ये सोने के ख्वाब, मुफ्त ले लो मुफ्त, ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग और चुपके से सिरक जाते हैं लोग। देखना देखना ये मुफ्त कहता है, कोई धोखा ना हो, ऐसा कोई शोभता पहना ना हो, घर पहुंच कर टूट जाएं ये, पिघल जाएं ये ख्वाब, बग से उड़ जाएं कहीं या हम पे सहर कर डालें ये ख्वाब। जी नहीं, जी नहीं, किस काम के ऐसे कबाड़ी की ये ख्वाब, ऐसे नाबीना कबाड़ी की ये ख्वाब। रात हो जाती है, अबू के परिंदे सर पे रख कर मुंह बसोरे लौटता हूँ, रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ। ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी, आप ले लो ख्वाब, मेरे ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब इनके दाम भी,
अभी आपने अंधा कबाड़ी नज़म राशिद की, उसकी किरत देखी। जैसे कि हमारा लेक्चर जो है वो गुज़श्ता से पेवस्ता है, तो गुज़श्ता लेक्चर में जो समुंदर के बुलावे के हवाले से था, उसमें शमीम हनफी साहब की एक गुफ्तगू बहुत अहम है, जिसे मैं चाहता हूं कि आपके लिए शामिल किया जाए। मीरा जी के हवाले से और मीरा जी की नज़्म के हवाले से ये गुफ्तगू ज़रूर सुनिए। ये बहुत मशहूर लाइन है मीरा जी की, और देखिए कितनी अट्रैक्टिव लाइन है। पर्वत को एक नीला भेद बनाया किसने, दूरी ने। हम दूर से देखते हैं पर्वत को, इसीलिए तो हमें वो एक भेदों भरी चीज दिखाई देता है। पर्वत को एक नीला भेद बनाया किसने, दूरी ने। चांद सितारों से दिल को भरमाया किसने, दूरी ने। नई अछूती अनजानी लहरों का सागर न्यारा है, दूर कहीं बस्ती से बन में सूना मंदिर प्यारा है। कदम कदम पर जीवन में दूरी ने रूप निखारा है। यानी बिरा जो है वो ज्यादा अहम है मिलन के मुकाबले में। कदम कदम पर जीवन में दूरी ने रूप निखारा है। तब तक नाव सुहाए दिल को जब तक दूर किनारा है, दूर ही रह के धुन भी अमर है। चाहे जो ढब हो जीवन का, सुख दुख दोनों हवा के झोंके, कोई सबब हो जीवन का, फिर भी मूर्ख बनकर दुनिया पल पल छन छन बेकल है। कोई पुजारी ज्ञानी है और कोई पुजारी पागल है। मीरा जी से बहुत से लोग परिचित नहीं थे, लेकिन ये कि मुझे इसका अफसोस भी है कि मीरा जी के नाम और काम से लोग ज्यादा वाकिफ नहीं है। असल में होता क्या है, कुछ लिखने वाले इंडस्ट्री बन जाते हैं। जैसे मंटो हमारे यहाँ है, फैज साहब हैं, गालिब हैं, तो सारी दिलचस्पी उन्हीं के गिर्द घूमने लगती है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी उनका नाम लेना एक फैशन बन जाता है। लेकिन मीरा जी भी फैज साहब के कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी फैज साहब से समझिए 2 साल छोटे। तो मीरा जी मुझे बहुत पसंद है। इस ज़माने के शायरों में मुझे फैज़, राशिद, अख्तरुल ईमान, मजीद अमजद और मीरा जी उर्दू में सबसे ज़्यादा रिमार्केबल मुझे यही लगते हैं। इसके बाद भी हैं, जैसे मुनीर नियाज़ी हैं। और आप जानते हैं कि यही 5 वो लोग हैं जो हमारे इस जदीद उर्दू नज़्म के पर्चे में शामिल हैं। मुझे बहुत पसंद है। मीरा जी की शायरी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि मीरा जी का एक तो कैनवस बहुत बड़ा है, और एक बात उसके यहाँ जो है, जो पूरी दुनिया को एक घराने के तौर पर देखता है। ये पर्वत, ये दरिया, ये झरने, और ये इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते हुए ये बादल, और फिर ये सारे, मतलब ये कि ये जानवर, परिंदे, इंसान, ये सब मेरे ही घराने से आए हुए हैं। तो ज़माने में कोई बुराई नहीं है, फ़कत एक तसलसल का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है। तो मीरा जी इस तरह सोचने का आदी था। ज़ाहिर है कि उसका कश्मीरी था, सनाउल्लाह डार उसका नाम था, लेकिन उसने अपना नाम मीरा जी सिर्फ इसलिए रख लिया कि जिस लड़की से उसको मोहब्बत थी उसका नाम मीरा सेन था, और मीरा सेन एक बंगाली लड़की थी। मीरा जी को अच्छी लगी। उस वक्त जब ये स्कूल में पढ़ते, मीरा जी ने तो तालीम भी हाई स्कूल तक को खुद पूरी पाई थी, और जाहिर है कि मीरा सेन को उन्होंने देखा और अपना दिल दे बैठे। उससे एक बार उनकी मुलाकात हुई। मीरा जी से ने बड़ी हिम्मत करके, वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, उससे आगे बढ़े। क्या उम्र रही होगी मीरा जी की, 16, 17, 18 साल की उम्र रही होगी। और ये गए और इन्होंने मीरा सेन से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मीरा सेन चुप होकर इनकी तरफ देखने लगी। उसके बाद जी, तो मीरा जी की फिर हिम्मत, कुछ अगला शब्द कोई बोले बगैर वहाँ से चल दिए। ये आखिरी मुलाकात थी, लेकिन पूरी जिंदगी में उसने मीरा सेन को एक तरीके से इमोर्टलाइज कर दिया। अपना नाम बदल लिया, मीरा सेन नाम रख लिया। मीरा सेन के बाल उनको अच्छे लगते थे, मीरा जी ने अपने बाल बढ़ा लिए। मीरा सेन शायद रुद्राक्ष की एक माला पहने रहती थी, मीरा जी ने हमेशा रुद्राक्ष की माला पहने रखी। मीरा जी हमेशा हिंदू देवमाला, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब, जंगल, यहाँ की पुरानी, कहना चाहिए कि रहन सहन, यहाँ का पुराना लिबास, उन सारी चीज़ों पर, गुजरात काठियावाड़ में कुछ अरसे रहे, और बाकी तो ये सब चीज़ें मीरा जी को बहुत अच्छी लगती थी। और उन्होंने इस तरह की शायरी की, उनकी ज़बान भी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शायरी की वोकैबुलरी भी अपनी जो बनाई, वो उर्दू की जो ट्रेडिशनल वोकैबुलरी थी उससे अलग एक नई ज़बान बनाने की कोशिश की।
मीरा जी की सबसे मशहूर नज़मों में है। इसका टाइटल है समंदर का बुलावा, और इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है, कहते हैं कि मीरा जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो इनके फादर रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, और ज़ाहिर कहीं पर उनकी पोस्टिंग किसी दूर दराज गांव में थी, तो उन्होंने मीरा जी को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। बहुत दिनों तक इन्होंने अपनी माँ को खत नहीं लिखा। अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे और अपने बाप को बहुत जालिम समझते थे मीरा जी, और उनका ख्याल ये था कि उनकी माँ उम्र में चूंकि उनके बाप से बहुत छोटी थी, तो समझते थे वो प्रोसिक्यूटेड हैं एक तरीके से, और उनकी हमदर्दियाँ हमेशा अपनी माँ के साथ रहीं। एक मदर फिक्सेशन था उनके माइंड में। तो माँ ने उनसे कभी खत लिखा और ये कहा कि अब तुम आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ये नज़्म ये है, ये सरगोशियाँ कह रही हैं, अब आओ कि तुम बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। कभी एक पल को कभी एक अरसा सदाएं सुनी हैं, मगर ये अनोखी निदा आ रही है। बुलाते बुलाते तो कोई ना अब तक थका है, ना आइंदा शायद थकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ से देखिए माँ आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। देखो, अगर यूं किया तो बुरा मुझसे बढ़कर न कोई भी होगा। खुदाया खुदाया, कभी एक सिसकी, कभी एक तबस्सुम, कभी सिर्फ त्योरी, मगर ये सदाएं तो आती रही हैं। इन्हीं से हयाते दो रोज़ा अबद से मिली है। एटर्निटी से मिल जाती है जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी। मगर ये अनोखी निदा जिस पे गहरी थकन छा रही है, ये हर एक सदा को मिटाने की धमकी दिए जा रही है। अब आंखों में जुम्बिश, न चेहरे पे कोई तबस्सुम, न त्योरी, फकत कान सुनते चले जा रहे हैं। ये एक गुलसिता है, हवा लहलहाती है, कलियां चटकती हैं, गुंजे महकते हैं और फूल खिलते हैं, खिल खिल के मुरझा के गिरते हैं, एक फर्श मखमल बनाते हैं जिस पर मेरी आरजुओं की परियां अजब आन से यूं रवा है कि जैसे गुलिस्तां ही एक आईना है। इसी आईने से हर एक शक्ल निखरी, संवर कर मिटी और मिठी गई फिर न उभरी। ये पर्वत है खामोश साकिन। कभी कोई चश्मा उबलते हुए पूछता है कि इसकी चट्टानों के उस पार क्या है, मगर मुझको पर्वत का दामन ही काफी है। दामन में वादी है, वादी में नदी है, नदी में बहती हुई नाव ही आईना है। इसी आईने में हर एक शक्ल निखरी, मगर एक पल में जो मिटने लगी है तो फिर वो न उभरी। ये सहरा है फैला हुआ खुश्क बेबर्क सहरा, बगुले यहाँ धुंध भूतों का अक्से मुजस्सम बने हैं, मगर मैं तो दूर एक पेड़ों के झुरमुट पे अपनी निगाहें जमाए हुए हूँ। न अब कोई सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां। अब आंखों में जुम्बिश, न चेहरे पे कोई तबस्सुम, न त्योरी, फकत एक अनोखी सदा आ रही है कि तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। बुलाते बुलाते तो कोई ना अब तक थका है, न शायद थकेगा। तो फिर ये निदा आईना है, फकत मैं थका हूँ। न सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां, फकत अब समंदर बुलाता है मुझको कि हर शय समंदर से आई, समंदर में जाकर मिलेगी। अब चलते हैं राशिद की नज़म की तरफ वापस, अंधा कबाड़ी की तरफ। तो राशिद की ये नज़म भी आपने सुनी उससे पहले, और अभी आपने गुज़श्ता से व्यवस्था के तौर पर उस नज़म पर जो समंदर का बुलावा थी मज़ीद गुफ्तगू, और मीरा जी के हवाले से हनफी साहब की राय भी आपने देखी, नज़म भी सुनी। अंधा कबाड़ी की किरत के बाद इसका फ़रहंग देखिए, पास शिकस्ता इस्तेमाल हुआ तो ये लाचार माजूर के लिए इस्तेमाल करते हैं मजाजन। वैसे ये जिसका पाँव टूट चुका हो, थक चुका हो। बुरीदा, सर बुरीदा इस्तेमाल हुआ था, काटा हुआ, जिसका सर काट दिया गया हो। आरास्ता, मुज़य्यन, सजाया हुआ। शोभदा बाज सारे उसे कहते हैं, शोभदा गर कहते हैं। तो शोभदा
जादू को कहते हैं, तमाशे को, सर्कस में कोई जो है वो आंखें बांध कर कोई जो है वो मंत्र किया जाए तो। इनकी शायरी में किसी कहानी की तरह किरदार भी मिलते हैं। इसकी मिसाल अंधा कबाड़ी और हसन कोजागर है। सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा, ख्वाब असली हैं कि नकली यूं पड़कते हैं कि जैसे इनसे भरकर ख्वाबदां कोई ना हो। मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब, मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग और चुपके से सिरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त कहता है, ऐसा कोई शोभदा पिन्हा ना हो, घर पहुंचकर टूट जाएं या पिघल जाएं ये ख्वाब, भग से उड़ जाएं कहीं या हम पे कोई सहर कर डालें ये ख्वाब, जी नहीं किस काम के। ये सारी नज़्म एक किरदार नज़र आता है, एक ऐसा आदमी जो अपने ट्रैश को, अपने बेकार चीज़ों को बेच रहा है, वो अंधा है और उस अंधे के पास बेचने के लिए जो ट्रैश में चीज़ें मौजूद हैं वो ख्वाब हैं। उसके पास वो चीज़ जिसकी और ख्वाब की कीमत जो है देने के लिए वहाँ शहर में कोई नहीं, वहाँ हर शख्स अपने ख्वाब खुद उठाए फिर रहा है, तो एक अंधे कबाड़ी के ख्वाब कौन उठाएगा। ये नज़्म एक अलामत से गुफ्तगू करती हुई बहुत वसी फैल जाती है, दूर तक चली जाती है। वुस्अत दराज है कि वो यूं एक अंधा कबाड़ी जो है वो एक आम आदमी की अलामत बन जाता है, जिसके पास वसाइल कम हैं, जिसके पास ज़िंदगी में निकबत है, कमज़ोरी है, गुर्बत है, अफलास है, जिसके हाथ नहीं लोग, और वो बेप्यार करे तो किस चीज़ का करे। उसके पास सिर्फ देखने को ख्वाब थे, वो ख्वाब जो बिके नहीं। अंधा वो यूं भी कि वो देख नहीं पाया कि क्या मेरे ख्वाब वो इस मार्केट के थे भी या नहीं, कैसे ख्वाब उठाए फिरना थे। और अब वो चाहता है किसी तरह से मुक्ति पाए इन ख्वाबों से, लेकिन इन ख्वाबों को उठाने वाला कोई नहीं। इस नज़्म में एक ड्रामाई कैफियत मिलती है जो हमें बहुत करीब ले जाती है राशिद के, और बताती है कि एक किरदार साजी, दास्तान गोई सी वो कैसे बनाई जाती है। तो यूं राशिद के यहाँ किरदार पर मौजूद जो नज़में हैं वो बहुत ताकतवर नज़में हैं। अंधा कबाड़ी अब एक तरह से अलामत बन चुकी है, इस पर बहुत से लोगों ने फ़र्दन अशार, गज़ल की सूरत में कहे नज़में लिखी गई। आप अंधा कबाड़ी को लिखिए तो आपको बहुत सी नज़में, बहुत सी चीज़ें, बहुत सा मवाद जो है वो आपको दस्तयाब आ जाएगा आसानी के साथ, नेट से भी, जो इस नज़म के बारे में आपको बताएगा। आप ज़रूर तलाश कीजिए, ये नज़म आपको राशिद को समझने में मदद देती है। हाज़रीन अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमने समुंदर के बुलावा को मज़ीद एक सीनियर उस्ताद की गुफ्तगू के ज़रिए समझा। हमने राशिद की नज़म को सुना और किरदार के हवाले से राशिद की नज़में और राशिद की माहौल साजी जो वो नज़में करता है, शिद्दत जो राशिद के यहाँ पाई जाती है, हमने इसका मुतालिया किया, इसको महसूस किया। हमारी नज़मों के मुताले में राशिद की एक नज़म और फैज़ की दो मुख्तसर नज़में शामिल हैं, जो बाकी बचती हैं। साथ मजीद अमजद की एक नज़म है, वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर्स में उन्हें शामिल रखेंगे और इन नज़मों पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप इन नज़मों के नाम ही याद न कीजिएगा, बल्कि इन नज़मों को ख़ुद से भी देखिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा और ख़ुद से तनकीद और तज़िया करने की कोशिश कीजिएगा।
अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह निगहबान।